हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत मोहब्बत। नफ़रत मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने सुना था जहाँ पे पूजा और कोमल पूजा कोमल को लेकर कोमल के घर आ चुकी थी, जहाँ पर उनकी मॉम डैड की बातें भी आपने सुनी, उनकी मॉम की कन्वेंशन भी सुनी जो अपनी बेटी से कर रही थी। अब उससे आगे जब उसकी मॉम से कहती है कोमल, पूजा को लेके ऊपर जाओ, ये लो, ये ड्रेस है जो तुम्हारे पापा अपनी भाई की बेटी के लिए लाए थे, लेकिन अब उन्हें देने के बजाय इससे दे दो, ये पहन लेगी और उस पर सूट भी शायद कर लेगी और 100% ही सूट करेगी। बहुत अच्छी सूट है, तो इसे लेकर अपने रूम में जाओ और फ्रेश कर दो। ठीक है मॉम। और ये कहकर उन्हें अपने साथ अपने रूम में लेके जा रही थी, लेकिन तब वो पीछे पलट के अपनी मॉम को देखती। उनकी मॉम के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल थी। ऐसी फैमिली भी होती है क्या गाइस? बताइएगा ज़रूर, जो अपनी बेटी को सपोर्ट कर सकते हैं। ये जानते हुए भी उनकी बेटी को लड़की पसंद है, फिर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ तक कि वो बिना सोचे समझे एक लड़की को अपने घर पर अपनी बेटी के साथ देखकर एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हैं कि अगर उनकी बेटी ने इसे पसंद किया तो कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है, कोई अच्छा ही देख कर उनकी बेटी ने इसे पसंद किया ना, वही किसी को मुँह उठा के अपने घर नहीं लाती इस तरह से। तो और जब स्टेयरिंग पे चढ़ रहे थे सीढ़ियों पे, तब वो अपनी मॉम को देख रही थी, तो मॉम को देखते देखते चढ़ रही थी। जाहिर सी बात है, आगे नहीं देख रही थी। जैसे ही आगे कदम रखेगी, फिसलने वाली थी, तब पूजा उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि पूजा अचानक पलट गई थी कि उसे पूछने चली थी कौन से रूम में जाना है, लेकिन जैसे वो गिरने वाली थी तब पूजा उसका हाथ पकड़ती और अपनी तरफ खींचती और इतना कहती है, देख के चलो, हॉस्पिटल में भी तुमने यही किया, यहाँ पर भी तुमने यही किया। वो तो हॉस्पिटल तक कि मैं तुम्हारे पीछे थी, सीढ़ियाँ नहीं थी वहाँ पे, लेकिन अभी तुम सीढ़ियों पे चल रही हो, स्टेयरिंग पे चल रही हो, तो फिर ध्यान तुम्हारा आगे होना चाहिए ना कि पीछे। ऐसी क्या चीज़ देख रही हो पीछे कि तुम कुछ नहीं, आप चलिए। ये कि अकलाते उसे रूम में लेके जाती। तब उसकी मॉम, हमारी बेटी गिरने वाली थी और आपको स्माइल कर रही, हमारी बेटी आपकी बहू लाई है। अभी तो उसने कहा है ऐसी कोई बात नहीं, मैं माँ और उसकी दोस्त हूँ। उसकी आंखों की चमक नहीं देखी तुमने कि किस तरह उसकी आंखों की चमक है? उसने उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आती। ऐसी चमक आपने कभी देखी है हमारी बेटी की आंखों में? ये तो तुम देख रही हो भाई, ये तो तुम देख रही हो, लेकिन कोमल की माँ जब अपनी वाइफ पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार आता है, तो उनका नाम लेने के बजाय उन्हें कहती है कोमल की माँ। और इनकी वाइफ के साथ भी यही सिचुएशन है, जब भी उन्हें अपने हस्बैंड पे ज़्यादा प्यार आता है तो उन्हें कहते हैं कोमल के पा प्यार से जो उन्हें कहा था अपने पापा को पा, थैंक यू, इस तरह उनको प्यार से पा कहते हैं, कोमल के पा। तो कहती हैं बिल्कुल, मैं माँ हूँ और उसकी दोस्त भी, मुझे पता है मेरी बेटी को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, और मैं ये तो 100% श्योर हूँ कि आपकी बेटी को यही पसंद है। एज में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अगर हमारी बेटी को ये पसंद है तो उसकी चॉइस बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं पर्सनली इनको जानता हूँ। इनको क्या, शिल्पा, नताशा, जॉन, इन सब को मैं जानता हूँ पर्सनली। और चाहत की लाइफ में जो श्वेता है 100% उसे खुश रखेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन जितनी बुराई उसके बारे में पता है आपको, ये तो जानते हैं। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, और कहने दो। जब हम अपनी आंखों से उनके साथ नहीं रहते, अब न्यूज़ में छपता रहता है। मिसाल ले लो, एक अखबार में ये छपा है, आज इसने इसको कत्ल कर दिया, आज इसने इसके बारे में बुराई की, आज इसने के बारे में ये किया। ये न्यूज़ है, न्यूज़ लाइफ है। रियल लाइफ तो हमने अपनी आंखों से देखी नहीं है ना, हम जो पढ़ते हैं उसी बात पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन नताशा को जहाँ तक पर्सनली मैं जानता हूँ, नताशा, शिल्पा, डन, पूजा, ये तीनों बेस्ट दोस्त हैं। जिस तरह तुम्हारी बेटी तुम्हारी दोस्त और प्लस चाहत की दोस्त है, वैसे ही जिस तरह अगर तुम चाहो अपनी बेटी के लिए जान दे सकती हो और आपकी बेटी चाहे उसके लिए जान दे सकती है, चाहत के लिए, उस तरह से नताशा, पूजा और
प्लस श्वेता एंड प्लस जॉन, ये तीनों एक दूसरे के लिए भी जान दे भी सकते हो, किसी की जान ले भी सकते हो। और जॉन को तो मैं 100% कह सकती हूँ कि वो जान लेने के लिए भी देने के लिए, अगर बात इन तीनों पर आए तो ये बात होती है। और आपको पता है, अगर हमारी बेटी ने इसे पसंद किया तो मैं इतना कहूँगा मेरी बेटी ने एक हीरे को पसंद किया। हीरे की परख जौहरी जानता है, तो हमारी बेटी बहुत बड़ी जौहरी निकली। ये कहकर दोनों हंसते। चलिए हम चलते हैं वहाँ जहाँ दो कपल अभी थोड़ी देर पहले ऊपर गए, जिन्हें कपल बनाया है। किसने बनाया है? कोमल की फैमिली ने। हाउ क्यूट, ऐसी भी फैमिली होनी चाहिए यार। अगर ऐसी फैमिली हो ना तो लोग, जो बच्चे अपनी फैमिली से डरेंगे नहीं, खुल के हर बात अपनी फैमिली से कहेंगे। सही बात भी कहेंगे, गलत बात भी कहेंगे। सही बात जैसे कि अगर आप किसी को पसंद करते हो डेफिनेटली आप सामने ही अपनी फैमिली को कहोगे बिना हिचकिचाहट के, जैसे कि कोमल ने अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में कहा वैसे ही। या अगर कोई गलत, जैसे कि आप बाहर जाते हो आपको कोई गंदी तरीके से छूता है, आप समझ गए मेरा मतलब क्या है। एक छूना जो आपकी मर्ज़ी से होता है, आप चाहते हैं कि जिस पर्सन को पसंद करते हो वो आपको छुए, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छूना जो आपसे गंदगी वाली फील देती है, उसके छूने के बारे में अपनी फैमिली से बिना झिझक के बोल सकते हैं। और अगर फैमिली इस तरह की सपोर्टर हो तो उस बंदे की खैर नहीं होगी जो आपको गलत तरीके से छूगा। चलिए सुनिए आगे। तो फिर तो दोनों ऊपर चलते हैं, उनके रूम आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूजा पहले तो ये घर में आई थी, क्योंकि कोमल के फादर से अक्सर उनकी मुलाकात उनके ऑफिस में होती है, और कहाँ जाए बैंक में उनकी वाइफ से होती है। लेकिन पूजा की ने आज तक सिर्फ और सिर्फ कोमल के फादर से मिली थी, उनकी माँ से नहीं मिली थी, क्योंकि उनके ऑफिस के जितने भी अकाउंट हैं वर्करों से लेकर कितने भी लोगों का, वो सारे अकाउंट पूजा की कोमल की मॉम के बैंक में हैं। तो उनसे ज़्यादातर राब्ता श्वेता का होता था, क्योंकि लीडर एडवाइज़र हैं, इनकी सलाह देने वाली वो हर चीज़ के लिए। तो वो ज़्यादातर इन दोनों से मिलती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा नताशा, श्वेता और पूजा इनके फादर से मिलते थे कोमल के, उनकी मदर से इतने मिलते नहीं थे। यही कहिए अभी तक उनकी ठीक से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, फेस टू फेस नहीं हुई, बाकी उनके बारे में जो सुनना जानना उन्हें पता है। तो करंट अभी अब हम बात कर रहे थे अभी जो कपल बने हैं उनके बारे में। तो रूम में चलते हैं, वहाँ पर वो लोग बैठे नहीं, सॉरी वो कमरे में एंट्री करते। कमरे, वाह खूबसूरत कमरा, और पूरा कमरा पिंक गुलाबी, लाइट गुलाबी, और डार्क गुलाबी नहीं होती, लाइट गुलाबी से फर्नीचर लाइट गुलाबी कलर लाइट, इनके पूरे का यही कहें टोटल पूरा कमरा गुलाबी था, लाइट गुलाबी था। तो तब वो पूजा के मुँह से सिर्फ इतना निकलता है, ओ तुम्हारी पसंद गुलाबी है, लाइट गुलाबी। तो हैरान होकर उसे देखती है, आपको कैसे पता मेरी पसंद गुलाबी है? क्योंकि जिस तरह की तुम्हारे कमरे का कलेक्शन है उस हिसाब से कह रही हूँ कि तुम्हारी पसंद गुलाबी है। जी हाँ, मुझे गुलाबी बहुत पसंद है। ये कहें मुझे मेरी मॉम को दोनों को गुलाबी कलर बहुत पसंद है, लाइट गुलाबी। आई लाइक इट टू। जी कुछ नहीं, आई एम सो सॉरी। वॉशरूम में आप पहले आप फ्रेश हो जाइए, इसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ, फिर हम दोनों नीचे चलते, जब तक मॉम खाना वगैरह बना के हम हॉस्टल में जाते हैं। ओके कूल। लेकिन एक क्वेश्चन है, एक नहीं दो है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी फैमिली बहुत कूल है भाई। फर्स्ट टाइम मैंने किसी ऐसी फैमिली को देखा है जो ये कह रही है उनकी बेटी अगर बहू लाएगी तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं। क्या फैमिली है, हाउ अमेजिंग यार, कसम से ऐसी फैमिली आज तक मैंने नहीं देखी। वरना जहाँ हम किसी से कहें कि हमें लड़के पसंद हो, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि हम किसी अछूत चीज़ के बारे में बात कर रहे हों। ऐसे हमें घूर के देखते हैं, ये मुंह ऐसे बनाते जैसे कि पता नहीं हमने कौन सी गंदी बात की थी। और कुछ फैमिलियाँ तो ऐसी होती हैं जहाँ पर जब उन्हें पता चलता है उसे बीमारी का नाम देते हैं, दिमागी मसला है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ये वो। अगर ये तक नहीं बन, आजकल जदीद दौर में 2024 में चलो देखा जाए तो
तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली तो वो भी आपको समझाएगा ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनेंगे, वो डॉक्टर की बात भी नहीं सुनेंगे। डॉक्टर अपनी क्या करेंगे, अपनी बेटी को पहले अच्छा खासा मारेंगे, मारने के बाद उसको सही करवा के ऐसे कोई भी रैंडम किसी भी लड़के के साथ उसकी शादी करवाते हो, चाहे लड़का शराबी हो, जुआरी हो, अय्याश हो, कुछ भी हो, अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसकी शादी करवा देते हैं कि शादी के बाद उसकी बीमारी चली जाएगी। ऐसी भी फैमिली मैंने देखी है और बहुत से ऐसी फैमिली होती भी हैं। अभी जो चल रहा है करंट सिचुएशन कह सकते हैं वो अच्छा चल रहा है। कुछ फैमिली सपोर्टेड है, कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं करती यार, इस चीज़ को कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। एक तो हम लोग कहते हैं कि पसंद की शादी करना मतलब लव मैरिज करना लड़के लड़कियों की बहुत मुश्किल से होती है, अगर वो भी जाती है बहुत ही लड़ाई झगड़े। कुछ फैमिली अच्छी होती जो सुकून से करते, कुछ फैमिली तो होती ही आप लोग जानते हो किस तरह टाइप की होती है। इस तरह तो कम से कम अगर 100% से 99% भी आपको अच्छी फैमिली मिले ना तो आप सैल्यूट योर फैमिली, आपको सलाम करूँगी मेरी तरफ से कि आप अपने बच्चों की खुशियाँ चाहते हैं। जिस तरह के कोमल की फैमिली है उन्होंने अपनी बेटी को एक्सेप्ट किया जिस भी कंडीशन में उनकी औलाद हो, उनकी माँ ने भी तकलीफ़ से उसे पैदा किया, ऐसे ही तो एवं नहीं है। वो खुश थे उनकी फैमिली को, बेटी को जो पसंद है उन्हें वो एक्सेप्टेड, ये थी उनकी फैमिली की बात। तो पूजा ये की गई होती। और चाहत मेरी दोस्त है, मेरी बहन है और कुछ नहीं से ज़्यादा नहीं, ये मत सोचिएगा। रिलैक्स मैंने इतना कुछ ट्रिपली नहीं सोचा। ऑफकोर्स तुमने जब से हम मिले हैं तब से तुम्हारे मुंह से मैं तुम्हें चाहत को अपनी सिस्टर के तौर पर ही सुन रही हूँ, वो मेरी बहन ने सुन रही हो और यकीन भी है क्योंकि मुझे नहीं लगता आज तक तुम्हें कोई लड़की पसंद आई होगी। किसने कहा मुझे पसंद नहीं आई? मुझे तो पसंद आ गई, बहुत अच्छी तरह पसंद आई। आप ये कह सकते हैं मेरी फर्स्ट क्रश, ये कह सकते हैं फर्स्ट लव, कुछ भी कह सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो कीजिए। जब ये सुनती है पूजा कोमल के मुंह से तो हैरान हो जाती है और सोचने पड़ती, चलो भाई हमारी कश्ती तो चलने से पहले ही दरिया में डूब गई, किनारे से अभी तक बीच में गए ही नहीं। इन मोहतरमा ने तो कश्ती में इतने चेत कर लिए, साला किनारे में ही डूब गया। ये सोचते हैं आगे बढ़ जाती है क्योंकि उसका चेहरा उतर जाता है। तब कोमल कहती है आपको क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? आपको बुरा लगा कि मैंने ये कहा कि मैं किसी को पसंद करती? नहीं तो बिल्कुल नहीं, जानेंगी नहीं किसी को पसंद करते हो। आपकी लाइफ है, किसी को भी पसंद कर लो, हमें क्या, हमारी तो कश्ती डूब गई। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट कश्ती नहीं जानती है? जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। समंदर के बीच में हमें कश्तियाँ ही ले जा सकती हैं या तो बोट ले जा सकते हैं, इसी को कहते हैं। लेकिन आपकी कश्ती क्यों डूबी? और एक शायरी हर्ज करते हैं, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, कश्ती हमारी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। है ये शायरी ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है भाई, इसलिए ये शायरी आज मैंने बोल दी। तो ये शायरी कह के वो चली जाती वॉशरूम की तरफ। तब जाने से पहले कोमल की आवाज़ उसके कानों में आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ मुझे किसी पे क्रश है, और अगर आप जानना नहीं चाहते तब भी मैं कहूँगी क्योंकि मुझे आपको कहना है। कहे बने रह भी नहीं सकते, कहते जो चीज़ दिल में है उसे डायरेक्ट बोल देना चाहिए वक्त गुजरने से पहले, फिर हम ये नहीं अफसोस ना हो कि काश हम इस टाइम पर ये बात हमें कह देनी चाहिए थी। मैं तो बिंदास कह देती हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे ये सिखाया है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है, जो चीज़ तुम्हारे दिल में करीब हो, उसको पहले ही बता देना चाहिए, इंतज़ार मत करना। हाँ, सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा उस पर छोड़ दो, लेकिन अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन उसको सामने रखो। अब वो हाँ ना कहे तो एक्सेप्टेड, और हाँ सामने वाली फीलिंग की कदर भी करो, ये सिखाया हमारी मॉम ने हमें। तो कह रही थी अच्छा यानी कि तुम्हें मुझे बोलना है कि तुम्हारी क्रश कौन है? ठीक है बोलो, क्या कौन है क्रश? 3 दिन पहले की बात है। अच्छा, तो उनका मूड तो ख़राब था पूजा का, जैसे सुनना ही नहीं चाहती, बस मुँह उस तरफ करके खड़ी थी। तब कोमल कहती 3 दिन पहले हम 3 दोस्त बाहर बैठ के, बाहर नहीं मतलब एक रोड पे साइड पे खड़े के बातें कर रहे थे। तब
एक होटल से दो लड़कियाँ निकली। दो लड़कियाँ, एक तो बहुत एटीट्यूड के साथ निकली, दूसरी बिल्कुल क्यूट थी, अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद है। यही कहो, जब उसकी मैंने उस पर अपनी नज़र गाड़ी दिखी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने उसे देखा तो मैंने कहा है कितनी क्यूट है, और उसकी स्माइल, कसम से उसकी जब वो स्माइल कर रही थी, जब वो हंस भी रही थी ज़ोर से, उसके गाल में जो डिम्पल पड़ रही थी ना, उस डिम्पल में तो मेरी जान अटक गई थी। सच कह रही हूँ, इतनी क्यूट लगी, इतना पसंद आया मुझे। मैं अपने उन दो दोस्तों की लड़ाई भूल चुकी जो एक दूसरे को सुना रहे हैं। मेरी दोस्त सुना रही है उसे और सामने वाला सुन भी रहा था, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करके सिर्फ उसी पर फोकस करके 100% फोकस, ताड़ना कह सकते हो आप कि मैं उसे ताड़ रही थी। लेकिन वो अपनी दोस्त के साथ हंसी मजाक कर रही थी और उसकी दोस्त बहुत सीरियस थी। उसकी बात में सिर्फ स्माइल करती और कुछ नहीं, लेकिन वो बिंदास, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी कि उसकी दोस्त क्या फेस कर रही है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो अपनी बोल रही थी। फर्स्ट क्रश तब मुझे उस पर पड़ा था, और सेकंड क्रश अगर पसंद आए तब पसंद आए जब उसने फेस टू फेस अपनी दोस्त की बुराई की, अपने दोस्त के सामने से सुना, और मुझे ये चीज़ पता चली कि वो दूसरे को भी इज़्ज़त देना जानती है, वो किसी और की भी रिस्पेक्ट करना जानती है। तो ठीक है, मैं कहती हूँ मिस पूजा, मुझे आप पसंद आई। एज के प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मॉम ने भी अभी थोड़ी देर पहले नीचे कहा है, उन्हें उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है इससे कि सामने वाले आपकी फीलिंग की कदर करें। तो मैं कहती हूँ आप मेरे फर्स्ट क्रश भी हैं, मुझे पसंद भी है, एवरीथिंग, बस इतना कहूँगी। प्यार है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, बट यू आर माई फर्स्ट क्रश। ज़िंदगी में अगर पहली बार मैंने किसी को पसंद किया, किसी पर क्रश हुआ है मेरा, वो आप हैं। अभी आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। पूजा इज़ शॉर्ट और ईरान थी, अभी हमें मिले हुए तकरीबन 3 दिन हुए, और ये से और देखा जाए तो पूजा को भी फर्स्ट क्रश हुआ था कोमल के ऊपर। उस हिसाब से किस हिसाब से बताती हूँ, उनको फर्स्ट क्रश इस चीज़ पे हुआ था कि वो भी उसी तरह दोस्तों की कदर करती है, उसी तरह दोस्तों से प्यार करती है जिस तरह पूजा अपनी फ्रेंड से करती है, नताशा से, श्वेता से और जॉन से, जिस कदर उनकी बातें सुनती जिस तरह। और जो चीज़ नताशा पूजा के बारे में बिल्कुल सेम है, पूजा भी वैसी है, उसे भी ये चीज़ पसंद आई कि सही को सही, गलत को भला। तब वो पूजा डायरेक्ट टर्न करती है, और तो उसके पीछे बिल्कुल पीछे करी थी, तब वो बिल्कुल टर्न करती, उसके सामने आ जाती, बिल्कुल थोड़ी सी फेस उसके फेस के सामने, बिल्कुल बस थोड़ी सी रास्ता हवा गुजरने रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सिर्फ पूजा इतना कहती है, मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मैं किस टाइप की लड़की ये भी नहीं जानती थी, बट इतना जानता हूँ, या ये बोले इतना जानती हूँ, हाँ मुझे भी तुम पर क्रश है। देखा जाए तो मेरे दोस्तों को भी पता चल गया कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ फील करती हूँ, इसलिए नताशा ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा, वरना तुम्हें जॉन के साथ ही भेजती, ये बात तो मैं कंफर्म कर देती हूँ। और शिल्पा ने भी मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ देखा, इसलिए उसने मुझसे कहा अच्छी है, देर मत करना। तो जिस तरह तुमने कहा फर्स्ट फॉरवर्ड में, मैं भी कहती हूँ हाँ आई लाइक यू, बट आई लाइक यू या आई लव यू का कह नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर तुमने जाना है, तुमने सुना है, बुरा ही सुना होगा तुम्हारी फैमिली के बारे, हमारे बारे में लोग बुरे ही कहते, अच्छा कुछ नहीं कहते, कोई नहीं कहता। जिन से हमारी दुश्मनी उनके तो 100% हमारे बारे में बुराई कहेगी, खास करके मेरी दोस्त नताशा के बारे में। हम जब वो रिलेशन में आएंगे, एक दूसरे को डेट करेंगे, तुम्हारी शायद दोस्त चाहत को ये पसंद ना आए, क्योंकि चाहत नताशा को पसंद नहीं करती। एक मिनट, कोमल पूजा की बात काटते हुए कहती, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, इससे प्रॉब्लम नहीं मुझे। हाँ चाहत मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में मैं भी जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मेरी पसंद को वो रिस्पेक्ट करेगी, इतना मैं जानती हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी, हम दोनों के बीच में हमारी दोस्तों की दुश्मनी या नफरत कुछ भी कहो, वो नहीं आनी चाहिए। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी हर दोस्त की हर बात सुनूंगी, और अगर वो गलत होगी तो मैं उसे टोकूंगी भी, लेकिन
मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगी कि आप भी दो तरफी बातें सुने। एक तरफ बात को सुनकर रिएक्ट कुछ गलत मत करना है, ये कहूँगी मैं आपसे। तो ठीक है, तो सुनो। आई लव यू। कोमल का मुँह खुला का खुला। व्हाट? अभी आपने क्रश का और अभी आप आई लव यू के लिए? बिल्कुल आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू किस निगवे पे उसे बिठाती है पलंग बेड पे और खुद उसके घुटनों के पास बैठ जाती है। दोनों हाथ उसके घुटनों पे रखती है। पहले घुटनों पे नहीं रखती, पहले उसकी आंखों से वो ग्लासेस निकालती है जो उसकी आंखों पे एक पर्दा था। ये कहूँ बादामी आंखों से वो पर्दा हटाती है। उसे हटाने के बाद वो ग्लासेस नीचे रखती है। वो कहती है ये आप क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो फिर कुछ कहना। तो कहते ठीक है, देखो तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, पता है? अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला तुम्हारी आंखें वाकई बहुत खूबसूरत है। जब अभी हम कार में आ रहे थे, पता है मुझे, जिस तरह आप मुझे देख रहे थे, हाय आओ क्यूट सिटी। अच्छा सुनो, पूरी मेरी बात अभी ख़त्म नहीं है, अपनी बात बाद में करना, ठीक है? तो सुनो मेरी बात, मेरी फीलिंग को सुनो भाई। मैं कुछ बोल रही हूँ मेरी फीलिंग के बारे में, तुम के बीच में काट रही हो कैंची की तरह। ओके सॉरी। सुनो, तुम्हारी आंखें देखकर ना मुझे तुम्हें यहाँ पे बहुत से गिटार बजे। कहा तो मैं मैच्योर हूँ, तुमसे बड़ी भी हूँ, लेकिन एक आशिक की तरह तुम्हारी तारीफ़ करना चाहती हूँ। एक माशुका की तरह तुम्हारी खूबसूरती पे एक किताब लिखना चाहती हूँ। तुम्हारी इन दो नशीली आंखों पे, इन दो बादामी आंखों पे और सोने पे सुहागा, तुम्हारी ये जो आंखों की काजल है ना, मुझे दीवाना बना रही है कसम से। और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करते हुए नहीं लगा। आई लव यू, बहुत प्यार करने लगी हूँ तुमसे। कैसे कब क्यों ये नहीं बताऊँगी। क्रश एक नाम से था, लेकिन आई लव यू 100% है। क्रश ऐसे कह सकते हैं और प्यार 100% है। और ये तो बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है मेरे लिए, और आज तक मैंने किसी को कहा नहीं। 3 लफ्ज़ों में कहती हूँ आई लव यू। अब तुम सोचो, तुम क्रश पे करना चाहती हो, पसंद पे करना चाहती हो, या 3 लफ्ज़ों के जवाब में 2 एक्स्ट्रा लगा के मुझे सुनाना चाहती हूँ। टेक योर टाइम बेबी, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, 100% तैयार हूँ। और ये वादा करती हूँ हमारी दोस्ती की वजह से, तुम्हारी दोस्त की दुश्मनी की वजह से, नफरत की, जो भी कहूँ, उनकी वजह से मैं तुम्हें कभी भी ठेस नहीं पहुँचाऊँगी, कभी भी नहीं। कोशिश करूँगी, वादा भी करती हूँ, लेकिन वो तो वक्त हालत पे हम छोड़ देंगे, क्या होने वाला है, सही बात। और फिर देखा जाएगा क्या होगा हमारी लाइफ में, ठीक है? ये क्या करो, उठ जाती है, जैसे पूजा उठती है तो कोमल भी उठती है और अपनी ग्लासेस लगाने लगती है, तो उसका हाथ पकड़ देती है, और जिसके हाथ में उसके ग्लासेस थे वो पकड़ लेती है, तो उसे कहती है अब सुनो तो सही, अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात मनवानी है ना, कभी भी कोई भी बात, चाहे सही हो चाहे गलत, कुछ भी, तो बस अपनी आंखों से ग्लासेस हटा के मेरी तरफ देख लेना, कसम से मेरी जान। उसी वक्त उसी टाइम पर तुम्हारी गलत बात को भी मैं सही समझ के कर लूँगी, आई प्रॉमिस। आई लव यू। ये कहकर फर्स्ट आगे जाती है, तो कोमल कहते ठीक है, अभी आपने जो कहा उसको मैं अपने दिमाग पर रख दूँगी, और वाकई में वही कहूँगी जैसे आपने कहा। अगर मुझे आपसे कोई चीज़ मनवानी है तो ऐसे ही करके आपके सामने आऊँगी, ठीक है? ये कहकर वो कोमल पलटने ही वाली थी, तब फर्स्ट टाइम पूजा कोमल को कमर से पकड़ के अपने पास खींचती है, बिल्कुल पास, इस तरह खींचती है। वो तो हमला अचानक हो जाता है खींचने वाला, तो सीधा उसके सीने पे लगती है और ग्लासेस वही बेड पे साइड पे गिर जाते हैं। तो उसको तरफ देखो, कोमल कहती है ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम्हारी खूबसूरत आंखों को करीब से देखना चाहती हूँ, इजाज़त है? कोई आ जाएगा, दरवाज़ा खुला, आने दो, अपनी फैमिली है। अब तो तुम उन्हें ये भी कह सकती हो मॉम ये आपकी घर की बहू। अबे यार, मैं तुम्हारे घर की बहू तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं शिफ्ट नहीं हो सकती। और तो वक्त की बात है,
अभी तो हम डेट करने स्टार्ट किया, अभी से ही आप डर गए। हाँ ये तो बात दिख गई। चलो कोई बात नहीं, इन चीज़ों को छोड़ो। सच में कसम से तुम्हारी आँखें बहुत खूबसूरत हैं। इन आँखों पर सदका उतारने को दिल करता है। और तो अपने आपकी नज़रों पे सदका उतार दें। ये कहकर वो कोमल की दोनों आँखों पे अपने ओंठ रख देती है। फर्स्ट आराम से सॉफ्टली किस करके उसकी आंखों में, फिर सेकेंड आँख पे वैसे ही वही करती है जो फर्स्ट पे किया था। स्वीट सा किस, ऐसा किस, ना उसकी चुभन ना सख्ती, कुछ भी नहीं। अपने होंठों को आराम से लेकर उसकी आंखों पर रखती है और सिर्फ एक छोटी सी आवाज़ निकलती है। यही तरीका दूसरी आँख पे भी करती है। सॉफ्ट से किस, आराम से आवाज़, और फिर उसकी फोrehead की तरफ जाती है और वहाँ पर एक किस करती है आराम से, सॉफ्ट किस। फिर नोज़, वहाँ पर एक छोटा सा किस। फिर नोज़ हो गया, चिक बच गए, वहाँ पर भी किस हो गया। फाइनल बचते हैं ओंठ, तो वहाँ पर लेके जाने ही वाली होती तब कोमल अपना हाथ रख देती है। जो फीलिंग में पूजा पहुंची थी, उस फीलिंग को थोड़ी देर के लिए वो रोक देती है। तो पूजा को कहती है ओके, थोड़ी सी दूर हो जाती है उससे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने वाली थी पूजा। अभी तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है लव यू टू, और ये मोहतरमा कुछ ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में थी। वो कौन से ट्रेंड का नाम लेते हैं लोग, कोई भी एक्सप्रेस लगा लो जो फास्ट फॉरवर्ड चलती है, वो लगा लो आप लोग, मैं तो भूल गई ना। तो वो पीछे हो जाती है, सिर्फ इतना कहती है सॉरी 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 सॉरी, कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, आई एम सॉरी। ये क्योंकि वो जाने ही वाली होती तब कोमल उसकी कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। अचानक खींचती क्योंकि वो पलट वाली थी, लेकिन बिल्कुल खींच के अपने करीब लाती। आप कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, यू नो ना। मैं सही हो, मैं फास्ट ही हूँ। ये अब तुम्हें सोचना चाहिए मैं बहुत फास्ट हूँ भाई, तुम्हारे सामने कहती हूँ। प्यार करती हूँ, करूँगी, फास्ट फॉरवर्ड करूँगी, किस भी कर सकती हूँ, करूँगी, लेकिन तुम्हारी इजाज़त कुछ भी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होती है। तुम चाहे ये किस मेरी तरफ से गिफ्ट था मेरे लिए, तुम्हारे लिए गिफ्ट है या नहीं ये तुम सोचो, बट हाँ ये तुम्हारी ये गुलाबी होंठ है ना, जिन्हें देखकर मेरा दिल कर रहा है खाने के लिए, इसके लिए वेट करूँगी। जब तुम इजाज़त दोगी तब मैं कुछ करूँगी, वरना कुछ भी नहीं। तो आपको इजाज़त भी ज़रूरत होती है, बिल्कुल। रिश्ते में दोनों की इजाज़त होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है अगर आप ना कर रहे हो आपको पार्टनर हाँ भी समझे, नहीं, इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी। जैसे कि तुम चाहती हो, तुम मुझे किस करना चाहती हो, कर सकती हो। अच्छा, अगर मैं आपको किस करूँ कहीं पर भी, आप एक्सेप्ट कर लेंगे किस को, बिल्कुल। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं। तुम चाहे मुझे रोड के बीच में करो, चाहे जहाज़ में करो, चाहे कहीं पर भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम अनकम्फर्टेबल फैमिली मत करो, बाकी मैं संभाल लूँगी। तुम थोड़ा आगे बढ़ो, मैं पूरी तरह आगे बढ़ जाऊँगी, एक्सप्रेस की तरह किस करने में माहिर होंगी, और मेरी किस तुम्हें कभी तकलीफ। और हाँ तुम इतना बता दो, उसके कान के करीब आगे गिर गई, अभी तक उसके कॉलर पे उसके हाथ थे कोमल के, फिर भी वो आराम से उसके कान के पास जाती। और मैं रोमांस बहुत डीपली करता हूँ और बहुत हार्ड भी करता हूँ, कुछ तकलीफ़ भी देता हूँ, कुछ नरमी भी करता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत में शिद्दत बहुत होगी। अब ये तुम पर है कि तुम मेरी मोहब्बत को इस तरह एक्सेप्ट करोगे किसी और तरीके से, जिस पर और ये क्या पीछे हो जाती हो, यू मीन से वॉलेट, यानी कि वो कोमल शर्मा तो सोच रही क्या बोलो वैसे, इसने तो बिल्कुल ये छूट करके अपनी पूरी एक्सपीरियंस जो उसके फीलिंग थी उसने शेयर कर दी।
ये भी कह दिया कि अगर वो उसके साथ रोमांस करेगी, कुछ नरमी भी करेगी, कुछ सख्ती भी करेगी, कुछ तकलीफ दे भी होगी, कुछ सॉफ्ट भी होगी, उसके रोमांस का तरीका उसने खुद बता दिया। और ये बात उस पर ही छोड़ दी कि वो क्या करना चाहेगी। एक्सेप्ट करना चाहती तो करे, नहीं करना चाहती ना करे। अभी ये दोनों इसी तरह एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डाल कर देख रहे थे, क्योंकि ग्लासेस तो नीचे गिर गई थी, लेकिन वो सिर्फ इतने गए थे। अभी तक कॉलर पे हाथ थे, कोमल के हाथ, नताशा कोमल के हाथ पूजा के कॉलर में अब तक थे, हटे नहीं वो हाथ। तो वो कहती है आपसे एक बात और भी कहनी है। हाँ को मैं करीब से आपको देख सकती हूँ, लेकिन जब आप मुझसे दूर थोड़ी सी जाएंगे, उसके लिए मुझे आपको देखने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, इसलिए ग्लासेस मेरे पास है। मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, या ये कहूँ जब मैं पैदा हुई थी तब प्रॉब्लम हुई, इशू हुए थे, तब से लेकर अब तक है। इनके बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, तुम लगा लो, और इसके बाद मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा। अच्छा, आपके ख्याल से मेरे मॉम डैड नहीं लेके गए होंगे 100% लेके गए होंगे, मेरी जान, मेरा बच्चा। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब जदीद दौर में वो तरक्की हो चुके हैं, और यहाँ एक नहीं तो दूसरा नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार तो खैर नहीं होगी ना। मुझे परवाह नहीं तुम्हारी आंखें कितनी, तुम चाहती हो तुम्हारी ये क्लासेस वो नीचे झुकने वाली थी, लेकिन इसके हाथ अभी तक स्वीट हार्ट, इन्हें थोड़ा छोड़ दो ताकि मैं झुक कर कोई काम कर सकूँ। सॉरी तो उसे छोड़ देती है, पूजा को छोड़ दे। पूजा झुक के उसके पैरों के पास जो गिलासेस गिरे थे उसे उठाती है, तो बड़े प्यार से, बड़े अदब से उसकी आंखों पे वो गिलासेस लगाती है और कहती है ये लो, अब ठीक है। मैंने तब उतारने के लिए कहा जब तुम मुझे कुछ रोमांटिक बात करने के लिए कहोगी तो। आपने रोमांस के लिए नहीं कहा था? हाय, उसके लिए तो कह भी नहीं सकता मैं भाई, मैं तो फास्ट फॉरवर्ड हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जब ये बातें कर ही रहे थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, अब कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ उनकी आंखों में खामोशी, चारों तरफ खामोशी, और एक दूसरे की आंखों में देखना, बस आंखों ही आंखों में बात करना कह सकते हैं ऐसे। बिल्कुल 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तकरीबन 10 मिनट तक उन्हें एक दूसरे की आंखों में देख लिया। और आपको बता दूं, पूजा के आज अब कोमल की कमर पे थी, और कोमल के हाथ अब पूजा के गले पे, जैसे कि गले में हार बनता है इस तरह की पोजीशन में एक दूसरे करी थी। लेकिन उनकी ये खूबसूरत सी प्यारी सी मोमेंट को कोई तोड़ता है और कोई और नहीं। कोमल की मोमो थी जो आती है ये कहने के लिए कि अरे मैं तुम्हें ये देना भूल गई, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे कॉलेज से आया, जैसे वो अंदर आके ये बोल ही रही है तो उसके मुँह बंद, और हैरान परेशान अपनी बेटी को देख रही थी, और उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। अपनी मोम की आवाज़ सुनकर दोनों अलग हो जाते हैं, एक मशरिक में देखते हैं, एक मगरिब की तरफ देखते हैं, पेस दोनों किस तरफ करते हैं। पूजा अगर मशरिक में देख रही है तो कोमल मगरिब की तरफ देख रही है। इस तरह के उनके पेसेस होते हैं। तो फिर उसकी मोम कहती सॉरी, मैंने लगता है तुम लोगों की प्राइवेट मोमेंट को ख़राब कर दिया। ओ सॉरी बेटा, नहीं मोम ऐसी ये कहने ही वाली थी, उसकी मोम बाहर चली गई। अंडरस्टैंडिंग पर्सन था। पूजा कहती वाह यार तुम्हारी मोम कितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने ना मुझे ना ढूंढा तुम्हें। ओह सॉरी ओके, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, आज के लिए इतने, हॉस्पिटल जाना, मेरे दोस्त हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। आप यहाँ फ्रेश होती, मैं मोम के कमरे में जाकर वॉशरूम मैं फ्रेश होके आती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए वो टेबल में रखें, मुझे मेकअप की ज़रूरत है, मैं मेकअप के लिए भी नहीं कह रही, आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ये कहकर वो भाग के बाहर चली जाती। तो पूजा अपने हाथ सर के बालों को संवारते हुए कहती है मुझे प्यार हो गया है, अब उन कमीनों को कैसे कहूँ? नहीं, मैं अभी उनसे कुछ नहीं कहूँगा। मेरी फीलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है,
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फीलिंग इसके लिए किसी के लिए कितनी स्ट्रांग हो गई है, हाँ कैसे बर्दाश्त करूँ। आई लव हर कोमल, आई लव यू, ये कह के वो वॉशरूम चली जाती। और जो कोमल की मॉम थी, भारी कड़ी थी, जब उनकी बेटी बाहर भाग के आती तो उनको देख के टकरा कर उनको खड़ी हो जाती। और जो ज़ोर ज़ोर से पूजा मैडम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही थी, खुद से मन में बात नहीं कर रही थी, वो ज़ोर से कह रही थी। और वो सारी बातें कोमल की मॉम सुन लेती और कोमल की मॉम कोमल को देखती है। मैं फ्रेश होती हूँ, कोमल ये कहकर वॉशरूम की तरफ भाग जाती है, अपनी मॉम की रूम की तरफ भाग जाती है। तो उसकी मॉम कहती है फाइनली मेरी बेटी ने भो लिया है। सो एक कपल और बन गया और उन्होंने एक दूसरे से वादा भी किया है कि उनकी मोहब्बत, उनकी इश्क में अगर कोई भी मसला हो एक दूसरे से बात करने कर सोल्व करेंगे। और दूसरी चाहत और नताशा की वजह से उनकी मोहब्बत पर कोई भी उंगली नहीं उठेगी। अगर वो अपनी दोस्त को सपोर्ट करेगी वो करे, ये अपनी दोस्त को सपोर्ट करेगी ये करेगी। लेकिन जहाँ इन दोनों की दोस्तें, मिसाल के तौर पर चाहत कोमल, अगर चाहत गलत रहेगी तो कोमल उसे टोकेगी, और अगर नताशा भी गलत रहेगी तब भी कोमल उसे टोकेगी। इसी तरह से पूजा ने भी कहा है। देखते हैं इनके रिश्ते को में आगे क्या चलता है। लेकिन इनका रिश्ता तो बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल बिना किसी टेंशन, बिना किसी परेशानी की क्लियर नज़र आ रही है। लेकिन आगे की बात है भाई, आगे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना बता दूँ, इन दोनों में कि अतीत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर अतीत वर्तमान कुछ भी कहें, फास्ट फ्यूचर कह सकते हैं। अब फ़िलहाल इनके पास्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं थी, क्योंकि ये बात सच है, पूजा ने आज तक किसी को डेट नहीं किया है। हाँ, डेट करते भी कैसे, अगर कोई भी बाई चांस पूजा के करीब आने की कोशिश करता है, शिल्पा फर्स्ट, श्वेता सेकंड, उसे किसी के करीब आने नहीं देते, जाने भी नहीं देते, और वो खुद भी जाते भी नहीं। हालांकि उन्हें पता है उनके दोस्त को लड़की में इंटरेस्ट है। तो एक बार कहते हैं यार कोई गर्लफ्रेंड तो बना ले, इसका एक ही बात होता है, हाय कोई मिली ही नहीं। जिस तरह पूजा ने कहा श्वेता कपूर से कि तुम वर्जन हो, उस तरह ये दो भी दोस्त कह सकते हैं कि हमारी दोस्त अभी तक वर्जन है। प्यार का मतलब सिर्फ जिस्म की भूख नहीं होती, जिस्म की कुछ ज़रूरतें होती हैं। जब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ होता है तो आप उसके साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हो, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हो। ये नेचर की बात है। जब प्यार किया है तो उसे किस करना, उसके साथ रोमांस करना आपका हक है। लेकिन ये हक का आप तब इस्तेमाल करें जब सामने वाला खुद भी चाहे वो हक हो आप पे, वरना आपकी फीलिंग को ज़बरदस्ती का नाम मत दीजिए। अपनी फीलिंग को अगर कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले की रिस्पेक्ट भी कीजिएगा। सामने वाला चाहता है अगर आप उसे अभी फ़िलहाल ना छू तो अंडरस्टैंड हो जाइए कि वाकई फ़िलहाल वो नहीं चाहती ये चीज़। अगर सामने वाला कहता है हाँ, आप खुद इजाज़त देता है कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, चाहे वर्ल्ड कर सकते हो, चाहे रोमांस, मतलब चाहे आप तकलीफ़ वाले रोमांस कर सकते हो, चाहे आप सॉफ्ट वाले रोमांस कर सकते हो। आपकी पार्टनर आपको इजाज़त दे रही है, अगर लड़का हो तब भी, लड़की हो तब भी, क्योंकि सामने वाले की इजाज़त ज़रूरी होती है। राइट गाइस, इस बात को गौर कीजिएगा और अपने पार्टनर के साथ सॉफ्ट वाला रोमांस कीजिएगा, हार्ट वाला नहीं। हाँ, तकलीफ़ दे सकते हो, फिर मरहम भी आपको दिल लगाना पड़ेगा, तो कोशिश कीजिए बिना मरहम वाली तकलीफ़ से प्यार कीजिएगा, तकलीफ़ देख कर नहीं। ओके गाइस, एनीवे हम अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। और फिर ये लोग फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले जाते। चलिए अब आपकी मेन ख्वाहिश, मेन आरज़ू, जो मैंने बीच में काट के दो स्टोरियाँ लगा दी हैं भाई, जॉन और पूजा की। आपकी मेन किरदार के पास चलते, हॉस्पिटल में, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कुछ कट्टी कुछ मीठी बातें हो रही थी। चाहत खन्ना एंड नताशा कपूर। हॉस्पिटल, टाइम तकरीबन
अभी तो रात होने वाली है क्योंकि पूरा दिन चला गया, पूरी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें पूजा नताशा वाली चीज़ दोपहर को गई क्योंकि सुबह से उन्होंने सिर्फ जूस वगैरह पिया था। जब डॉक्टर ने ये खुशखबरी दी कि नताशा भी ठीक है और चाहत भी, तब उन्होंने थोड़ी हल्की फुल्की। और अभी तो पूजा ने अपनी फ्रेंड को कॉल करके ये मैसेज करके ये बता दी कि वो खाना कोमल के घर से ला रही है। तो दादी को भी बता दिया कि दादी ने कहा था वो खाना, लेकिन नताशा को ज़्यादातर अपने घर का खाना पसंद नहीं आता क्योंकि उनके घर का खाना सिर्फ एक ही लेडी बनाती है, वो होती है उनकी स्टेप मॉम टीना। वो कोशिश करती है ज़रूर खिलाने की, लेकिन वो खाती नहीं। कहते हैं ना, दूध का जाला भी चाय फूक फूक के पीता है। ये कहावत बिल्कुल सही है। एक बार ऐसी ही चीज़ हुई थी जिसकी वजह से नताशा ने अपने घर का खाना बिल्कुल कट कर दिया। और जब भी खाना खाती है अपने फ्रेंड लोगों के साथ उनके घर खाती है, और उनके फ्लैट में जाके खाती है, या रेस्टोरेंट में। होटलों को इतने सारे होटल जो बनाए हम लोगों के लिए, उनमें जाके खा लेती। तो फिर ठीक है, ये सारी कन्वर्सेशन मैसेज पे हो जाती है। चलते हैं हमारे प्राइवेट क्यूट कपल की तरफ, जो अभी तो नफ़रत कपल है। चलिए, हॉस्पिटल बेड और कैंची से कटी थी ना मैंने, चलिए मैं स्टार्ट भी वहीं से करती। वाइफी, नताशा कपूर की आखिरी लफ्ज़ वाइफी। क्या क्या सॉफ्ट और लफ्ज़ है ना वाइफी, दिल में कुछ कुछ होता है। सॉरी गाइस, स्टोरी सुनिए। वाइफी ये क्या तरीका है यार, तुम वाइट कपड़ों में रहना चाहती हो, बट मुझे वाइट कपड़े ना पसंद नहीं है। हाँ पसंद है, वो नॉर्मल होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, बिल्कुल सादी नहीं। और पता है हमारे यहाँ पर जब कोई विधवा होती है तो उसे बिल्कुल वाइट कपड़ों में ही रखते हैं, बिना मेकअप के, बिना चीज़ों के। तुम कैसे रहोगी? तुम्हारी आंखों में काजल ना हो, तुम्हारी होंठों में लाली ना हो, होंठों पे लिपस्टिक होती है, तुम्हारी होंठों पे लिपस्टिक ना हो, तुम्हारी गालों पे लाली ना हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी वाइफी। जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था ना, इसी तरह देखा था, नेचुरल ब्यूटी। हाय, तुम बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी हो वाइफी। तो ये कैंची वाले काम करना छोड़ दो। और उसके हाथ की कैंची लेकर दूर फेंक देती, लेकिन अभी भी उसने चाहत का हाथ थाम के रखा था, छोड़ा नहीं। चाहत गुस्से में कहती, मेरा हाथ छोड़ो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ख़त्म करके रहूँगी। तुम मेरी ज़िंदगी का वबाल बन चुकी। फू शिट, वबाल। तो किसने कहा था इस वबाल को थप्पड़ मारने के लिए? किसने कहा था नताशा कपूर को सरेआम रोड पे थप्पड़ मारने के लिए? अच्छा, आप रोड की बात करें, मैंने शायद अपनी फैमिली के सामने भी आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको थप्पड़ मारा था, वो भी रोड पे मारा था। तब की बात और थी ना, तब हम अनजान थे। अब तो जान पहचान हो चुकी है। आपको पता है आप कौन है? उसे अपनी तरफ खींचते हुए, फोर्सफुली खींचते हुए अपनी तरफ खींचते, सीधा चाहत नताशा के ऊपर। उस साइड पे नहीं होते जहाँ पर, उस साइड पे नहीं होते हैं जहाँ पर उसे गोली लगी है, दूसरी साइड पे, क्योंकि उसकी गोली दिल पे लगी और बाजू पे भी गोली लगी है, उल्टी साइड पे लगी है जाई। उस साइड पे, सीधी साइड पे वो आके उसे छुरी मारने की ख्वाहिश रखती है। तो फिर उसे खींचते हुए अपनी तरफ फुल करती है, गिराती है, और सीधा बिल्कुल नताशा के ऊपर गिरती है। जब उसके बाल खुले हुए होते हैं चाहत के, वो सारे बाल नताशा के फेस पे। थोड़ी देर के लिए नताशा खामोश सिर्फ उसकी तरफ गौर से देख रही थी। आंखों में नरमी अभी भी थी। नरमी कहाँ से आ गई ये पता नहीं, लेकिन नरमी थी, बहुत ज़्यादा नरमी थी। उसकी तरफ देखती है और चाहत मछली की तरह उसकी बाहों से निकलने की कोशिश, क्योंकि नताशा ने उसे कस के, जो हाथ उसके हाथ पे थे, अब वो हाथ उसकी कमर पे हो गए। उसे पकड़ के अपने पूरी की तरह अपने ऊपर ले लेती है। हाँ, आधी वो नीचे, उसके पैर नीचे थे, और आधी उसके सीना नताशा के सीने से टकरा रही थी। तो गुस्से से उसे घूर रहे थे, हाय वाइफी, इस कदर प्यार से तो ना देखो जाने महान। आपको पता है
आपकी नशीली आंखों में डूब जाने को दिल करता है, लेकिन क्या करें, हमारी कातिल हैं आप। आपसे मोहब्बत करने की गुस्ताखी तो नहीं करेंगे हम। चलिए कोई बात नहीं, इस बातों को छोड़िए। ये बताइए, हमें मारकर आपको मिलेगा क्या? आपकी फैमिली मिल जाएगी? जिन्होंने आपको घर से बाहर निकाला वो मुझे जैसे ही घर से बाहर निकालने वाली लफ्ज़ उसके मुंह से सुनती है तब उसे बहुत गुस्सा आता। एक हाथ जो उसका बिल्कुल खुला था तो वो हाथ को लेकर गेस्ट कीजिए क्या करती है। चलिए गेस्ट मत कीजिए, मैं खुद ही बोल देती हूँ। अभी नताशा कुछ और बोलने ही वाली थी तब वो हाथ लेकर जो जिसके नाखून बहुत बड़े थे उसको ज़ख़म को खुरेदती है। चाहे तो दिल के पास ही खुरेदती, लेकिन वो उसके बाजू पर बहुत ज़ोर से अपने नाखून गाड़ती है और नताशा के मुंह से एक चीख निकलती है, आओ! और उसके हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है। जब पकड़ ढीली होती है तो उससे छूट कर दूर खड़ी हो जाती है और सिर्फ इतना कहती है, डोंट टच मी। आज किया है, आइंदा मत करना, वरना इससे ज़्यादा तुम्हें तकलीफ़ दूंगी मैं। नताशा जो अपने ज़ख्म को, आउच! जंगली बिल्ली, क्या किया तुमने यार? कोई इस कदर पंजे मारता है जो तुम कर रही हो? जंगली बिल्ली, उसे तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि चाहत ने प्यार से तो खैर नहीं, बहुत गुस्से से उसके हाथ के अंदर अपने नाखून काट दिए और उसका ज़ख्म जो पट्टियों में था, इसका ब्लड रुक चुका था, अब उसकी ब्लडिंग फिर से स्टार्ट हो गई। और ये सब चीज़ें दो इंसान देख रही थी, एक के पास रिकॉर्ड हो रही थी, दो तो लाइव देख रहे थे। बाप रे! जॉन डायरेक्ट एक मैसेज करता है अपने गार्ड की तरफ ताकि और किसी डॉक्टर को अंदर भेज दे ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे ही उनके पास मैसेज आता है वो भागते ही डॉक्टर को लेकर नताशा कपूर के केबिन में जाता है। जब नताशा कपूर दर्द से कर रहा है, जब उन्हें देखते कि उनके रूम में कोई आए तो अपना मुंह बंद कर देती, खामोश हो जाती, बस सिर्फ गूर के चाहत को देख रहे होते। तब डॉक्टर उनके करीब आते हैं। नताशा हैरान, न इसने किसी को बुलाया ना किसी को, ये कैसे अंदर आ गए? नताशा तो इतनी समझदार थी कि खामोश हो गई। मैम दिखाइए। जब वो आते तो देखते वो शिट, इनका तो टांके खुल चुके हैं बाजू के, अब हमें फिर से स्टिचेस करने पड़ेंगे आपके हाथ के। क्या हुआ? किसी ने कुछ किया आपके नाक को? ऐसे लग रहा किसी ने जानबूझ के आपके ज़ख्म को कुरेदा है। नताशा से पूछना, ज़ख्म कुरेदने वाले डॉक्टर बहुत है इस दुनिया में, लेकिन मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आपको यहाँ किसने भेजा? सर मुझे ये बुलाए थे। तुम यहाँ? क्योंकि नताशा को पता नहीं इसके कमरे में कैमरा था और जॉन ने उसे पहले ही कहा था सिचुएशन जब ऐसी हो तो उसे क्या कहना चाहिए। और बॉस वो गार्ड के थे, बॉस हम कैबिन के बाहर थे, आपकी चीख की आवाज़ सुनी तो हमें लगा कि किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं डॉक्टर लेकर आपके रूम में आई। तो नताशा से उसे घूरते हुए ओके। और डॉक्टर्स की पट्टी फिर से खोल रहे, फिर से टचेस कर रहे थे और उसकी नज़र सिर्फ चाहत पे, चाहत घूर के उसे देख रही थी। और डॉक्टर के साथ एक नर्स भी आई थी जो चाहत को खड़े देखते और सिर्फ इतना कहती, मैम प्लीज़ आप लेटी रहिए। और ये क्या, आपने अपने हाथ की सैलून क्यों निकाली है? ये क्या? और फिर से उसके हाथ में दूसरी तरफ उस हाथ से तो निकाल के फेंक चुकी है और वहाँ पर सूज भी किया था। तो उन्होंने मना किया, देखिए मैम आप ऐसी तो गलती दोबारा मत कीजिए जिससे आपको नुकसान होगा, ट्रस्ट में ऐसी तकलीफ़ वाली काम मत कीजिए जिससे आपको तकलीफ़ हो जाए। आप लेटें। और फिर से उन्हें इंजेक्शन लगाते हुए और भी गुस्से में, एक के नरमी दूसरे के गुस्सा, दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, चाहत एंड नताशा। बस उनकी आंखों में कुछ था, नताशा की आंखों में क्या था ये नहीं पता, लेकिन चाहत की आंखों में नफ़रत तो 100% थी, थोड़ा ना कम ना ज़्यादा, 100 उसकी आंखों में नफ़रत थी, बस घूर रही थी। जब डॉक्टर नताशा कपूर की बैंडेज करते तो वापस चल जाते और वहाँ पर देखते कि बस घूरते हुए उनकी आंखों में गुस्सा नफरत सब, चाहत की आंखों में और नताशा की आंखों में एक सोच, एक खामोशी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर डॉक्टर की आवाज़ गूंजती है उस रूम में और नर्स से कहते हैं, आप नताशा कपूर को इंजेक्शन दे दीजिए आराम के। और डॉक्टर मुझसे पहले
मेरी वाइफ को इंजेक्शन दे दीजिएगा। डॉक्टर हैरान उनका चेहरा देखते हुए, जी मैम, क्या कहा आपने? माय वाइफ नताशा कपूर वाइफ। कम सुनाई देता है आपको? गुस्से में घूरते हुए उनके लफ्ज़, कठोर लफ्ज़ के सुनाई देते हैं। जब चाहत को उसके ये लफ्ज़ सुनती है वाइफ, तो उसे घूर के देखती है। फिर कहती है नताशा कपूर, मुझे इंजेक्शन लगाने से पहले मेरी वाइफ को आराम की इंजेक्शन लगा दीजिए। और दिल में सोचती, अभी तो मेरी आंखें खोल के ही मुझ पर हमला कर रही, मैं बेहोश हो जाऊंगी तो ये तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगी। अपने मन में सोचते हुए फिर से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहती है, माय वाइफ चाहत नताशा कपूर। जितने भी फॉर्मेलिटी है आपके कागज़ वगैरह बनाएंगे, इनका पूरा नाम आना चाहिए, चाहत नताशा कपूर। अगर एक भी लफ्ज़ का मिस्टेक हुआ ना उस डॉक्टर, तो आप नहीं जानते मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। ये हॉस्पिटल तो रहेगी, लेकिन आप उस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर नहीं रहेंगे। यू गॉट इट? और गेट लॉस्ट माई रूम। और अपने गार्ड्स को कहती है, मेरी रूम की तरफ से 10 कदम इतनी दूर खड़े रहना कि मेरी चीख या मेरी गुस्सा या मेरी आवाज़ तुम तक ना पहुँचे। बाकी तुम्हें मेरी सेफ्टी किस तरह करनी है ये बात तो तुम्हें जॉन ने बताई होगी, लेकिन मेरे केबिन के आस पास भी मत मंडराना। गॉट इट? गेट लॉस्ट विद यू। ये तीनों को गुस्से में बोल के भेज देती है। तब डॉक्टर के कहने पर नताशा और प्लस चाहत को इंजेक्शन लगा दी जाती है और दोनों सो जाते हैं आंखें बंद करके। दूसरी तरफ जॉन ये सीन देखते हुए सिर्फ इतना कहता है, बाप रे बाप, क्या कहें, क्या मतलब क्या कहें? नताशा यानी शिल्पा, मतलब ये तो पटाखा है, पटाखा। बाप रे, कहाँ हम इसे मासूम बच्ची समझते, कहाँ ये कैंची लेकर नताशा को मारने चली थी यार। ज़ाहिर सी बात है, नताशा कपूर है, कोई आम चीज़ तो अपने लिए पसंद नहीं करेगी ना। जिस तरह वो आइटम बम है तो उसके लिए पटाखा भी तो होनी चाहिए ना। अगर बम और पटाखा मिलेंगे तो ज़बरदस्त धमाका करेंगे, तो करने दो। क्यों पुस्सी वाली बम तो नहीं लेगी ना, जो उसकी सिर्फ थोड़ी देर पर आवाज़ होती फिर ख़त्म हो जाती। पटाखा लो जो रेगुलरली लंबी लड़ी वाली रहो, जो ख़त्म होने का नाम ले। वैसे पटाखा चुनी है नताशा ने अपने लिए, और ये पटाखा कब कब पटेगी उसके सर पे उसे खुद नहीं पता। वैसे अभी थोड़ी देर पहले जो उसने कहा ना, अभी जो थोड़ी देर पहले उसने डॉक्टर से नहीं कहा कि आप मेरी वाइफ को भी इंजेक्शन लगा लीजिए, 100% नताशा ये सोच रही होगी कि ये बंदी जो मेरे होश में उसके ख्याल से मैं सोई हुई हूँ, मुझ पर अटैक करके मुझे मारने वाली थी। अगर मैं बेहोश हो गई तो पक्का पक्का मेरा काम तमाम कर देगी और मुझे आरती पर ही लिटा देगी। इसलिए खुद को इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर से कह दिया उसे इंजेक्शन लगाने के लिए। और ये बात तो बिल्कुल सही कही उसने, बिल्कुल 100% सही है भाई। क्या भरोसा माँ पटाखा फिर से कुछ और लेके उसे मार। वैसे यार क्या एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या नताशा लव चाहत? नताशा एक बंद किताब है जिसके खोल के पढ़ना ना तुम्हारे बस में, ना मेरे बस में, और ना उस पूजा के बस में जो अपनी ससुराल में जाके बैठ गई है। ऐसे तो मत बोलो, उसका ससुराल तोड़ी है। हो जाएगा हो जाएगा। हम दोस्त फास्ट फॉरवर्ड है भाई, जो हमें पसंद आता है, जिससे हमें गुस्सा आता है, जिससे हमें नफरत होगी, 1 सेकंड भी लेट नहीं करते, सुना देते हैं, बता देते हैं, लपेट लेते हैं, मार देते हैं। ये तो तुम जानते हो हमारे बारे में। हाँ भाई ये बात सच है, उसका मिसाल तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। बिल्कुल, जब तुम मुझे पसंद आए, पहले लव किया, बोल दिया डायरेक्ट। और किस सिचुएशन में बोला तुम्हें याद है? हाँ, जब तुम टल्ली होने वाले थे तब बोला था। और किस गधे ने कहा था इतनी पीने के लिए तुम्हें? अरे यार वो तो बस मेरा बर्थडे था ना इसलिए पी लिया। हाँ बर्थडे था, पी के सारी रात ख़राब कर दी हमारी। अच्छा ये क्या करो उसे कि उसकी तरफ देखती है तो दोनों हंसने लगते हैं। इनकी लव स्टोरी के बारे में हम आगे जाके आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो आज के लिए इतना ही। और अब इन तीनों जो 6 बंदे थे
अलग अलग लाइफ पे अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। अब वो जोड़ी में आ गए। फर्स्ट नताशा कपूर, सेकंड जॉन एंड शिल्पा, थर्ड हमारी प्यारी क्यूट सी, वो क्यूट है भाई, वो कॉमेडी भी करेंगे, हंसाएंगे भी, मस्ती भी करेंगे। उनकी मोहब्बत बहुत अजीब होगी, कुछ खट्टी मिट्टी वाली मोहब्बत होगी उनकी। और जो हमारी फर्स्ट लवर है, उनकी मोहब्बत तो तीखी मिर्ची की तरह है। और जो हमारी सेकंड लवर है, उनकी मोहब्बत सुलझी हुई थी, समझदार वाली मोहब्बत होगी। तो फर्स्ट मिर्ची, समझदारी और खट्टी मीठी लव स्टोरी सुनिएगा ज़रूर। नफ़रत या मोहब्बत के कश्मकश में किस चीज़ की जीत होती है, नफ़रत की या मोहब्बत की? क्योंकि दो कपल तो मोहब्बत के राहों में चल दिए, जिनकी शुरू से लेकर मोहब्बत, आखिर से लेकर मोहब्बत। लेकिन फर्स्ट कपल हमारी जो है चाहत है नताशा, उनकी तो अभी तक पता नहीं ये मिर्ची कब, तीखी मिर्ची कब मिठाई में बदल जाए, किसी को नहीं पता। जानने के लिए मेरे स्टोरी पे, मेरे चैनल पे बने रहिएगा। चाहत इन नफ़रत, सॉरी चाहत इन नताशा प्लस नफ़रत या मोहब्बत। और हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा इस स्टोरी के बारे में, बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है। और आप लोगों की कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। जिस तरह से मेरे पास 3-4 कमेंट्स आए हैं, उस तरह आगे भी जाकर आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। यार स्टोरी सुनते हो, कमेंट्स भी तो दे दो, क्या कंजूसी करते हो कमेंट्स में। चलो, लंबा लिखना आपको बहुत तकलीफ़ देता है, सिर्फ इतना लिख लो, आपको मेरी स्टोरी सुननी है, यस या नो। यस का मतलब आपको मेरी स्टोरी सुननी है, नो का मतलब आपको मेरी स्टोरी नहीं सुननी। लेकिन इतना भी बता दीजिए मेरी बेसुरी आवाज़ कैसी है, क्योंकि मैंने आज एक शायरी, कल एक गाना डाला था, अभी डाला है, अभी अपलोड नहीं हुआ है। लाइटिंग में हमारे यहाँ कुछ मसले भी होते हैं, नेटवर्क इशू, बकौल आप लोगों के नेटवर्क इशू कह सकते हैं आप उसे। लेकिन मुझे आप लोगों के कमेंट्स का मतलब मैसेज का इंतज़ार रहेगा, मेरी आवाज़ के बारे में, मेरी स्टोरी के बारे में और मेरी स्टोरी सुनने के बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और हो सके तो मेरे लाइक